नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी काल भैरव जी की कथा। आप सभी को भैरव अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैरव अवतार की कथा के अनुसार शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में स्वयं मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों में बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवाल का जवाब ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया, शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूजते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और वो भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसके बाद सामवेद से भी यही प्रश्न किया गया और इसका उत्तर उन्होंने दिया कि विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्र्यंबकम यानी कि भगवान शिव है। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त कर देता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ था और वो उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव पहुँचे। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल भैरव नाम देकर कहा कि ये काल भैरव यानी कि मृत्यु का राजा है। वह काल मृत्यु का राजा और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सर को भैरव ने उनके सर से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम ब्रह्म हत्या का दोष तुम्हें लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद जब वो काशी, जो कि धरती पर स्थित है, भगवान शिव की नगरी, वहाँ बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के घाट पर पहुँचते ही बाबा भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और वे भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आदेश दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए वहाँ उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन अनिवार्य हैं।
अन्यथा भगवान विश्वनाथ के भी दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उससे काल मोचन तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ काल भैरव अवतार की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।